नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल 28 अगस्त को आपका जो BSTC का पेपर हुआ था, 28 अगस्त 2023 को आपका जो BSTC का पेपर आयोजित हुआ था, उसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है और इस बार की जो कट ऑफ है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करने वाले हैं और कितने नंबर वाला सेफ जोन में अपने आप को मान सकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और ये केवल और केवल हम लोग कट ऑफ का जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपके लिए केवल और केवल एक अनुमान है, जिससे आप लोग ये डिसाइड कर सकें कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। बाकी फाइनल कट ऑफ जब आपका इसका रिजल्ट जारी होगा तो उसके साथ जारी होगी। तो आज हम लोग उन तमाम पहलुओं पर बात करने वाले हैं जो BSTC 2023 की कट ऑफ को प्रभावित करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो कट ऑफ जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहला फैक्टर यदि हम देखें तो पहला फैक्टर है आपका पेपर का स्तर। फिर बात करें, दूसरा फैक्टर है आपका उपस्थिति, और इसके साथ हम लोग ये भी ले सकते हैं कि इस बार के जो फॉर्म की संख्या है, फॉर्म की संख्या। तीसरा फैक्टर आपका काम करेगा कि BSTC में सीटों की संख्या कितनी है। चौथे फैक्टर की यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहेगा वो आपका शिक्षण अभिरुचि का रहेगा। यानी 4 नंबर जो फैक्टर आपका होगा वो कौन सा होगा, शिक्षण अभिरुचि का होगा कि शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग किस प्रकार से की जाती है। क्या इसमें 3, 2, 1 नंबर देंगे या इसमें 3 और 0 नंबर देंगे। तो ये फैक्टर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ को प्रभावित करेगा। फिर फाइनली हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। एक कैंडिडेट्स का प्रश्न आ रहा है और वो ये आ रहा है कि सर जो प्रश्न डिलीट होंगे, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और किन किन प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है। तो इस पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि BSTC का जो पेपर है उसमें बोनस अंक जो है, बोनस अंक का क्या सीन है। तो ध्यान रखना, BSTC में यदि हम लोग पीछे की आपके रिज़ल्ट उठा के देखें तो रिज़ल्ट जो है उस रिज़ल्ट में बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं, बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं। अच्छा, बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं, इसका मतलब जैसे आपका मान लो पेपर है 600 नंबर का और यूँ मान के चलो कि जैसे आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो अब आपकी मार्किंग जो होगी वो 600 में से नहीं होगी, आपकी मार्किंग हो जाएगी आपकी 591 में से, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो ऐसे में आपके 3 जो क्वेश्चन थे उनके 9 नंबर कट जाएंगे। यानी जो पेपर अब आपका 600 नंबर का था वो पेपर घटकर अब आपके लिए कितने नंबर का हो जाएगा, 591 नंबर का, और आपकी जो मार्किंग होगी वो 591 नंबर में से ही की जाएगी। दूसरा ये आता है कि जैसे मान लो आपके सामने रीजनिंग के 50 सवाल थे और रीजनिंग के मान लो 50 में से 2 सवाल डिलीट होते हैं, तो आपकी जो रीजनिंग पहले 150 नंबर की हुआ करती थी, ये 2 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से रीजनिंग की जो मार्किंग होगी वो आपकी 144 नंबर में से ही होगी। ये मैं आपको केवल और केवल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे या क्या, वो तो बोर्ड जिसने पेपर लिया है वो जाने कि वो कितने क्वेश्चन डिलीट करेगा। हाँ, कल जैसे हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था, 1:30 का दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, तो इसका कोई सा भी ऑप्शन जो है आंसर में नहीं था। तो ऐसे जो प्रश्न है इनके डिलीट होने की संभावना है। और ध्यान रखना, डिलीट प्रश्न जो है उसका किसी प्रकार का कोई बोनस अंक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रश्न डिलीट हुआ है ये मान के कि वो प्रश्न सभी के गया, इसका मतलब उस प्रश्न का आप लोगों को कोई भी बोनस अंक नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं इस पर जो फैक्टर प्रभाव डालने वाले हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार की तुलना में इस बार फॉर्म की संख्या जो है वो ज़्यादा है। यानी पिछली बार की तुलना में फॉर्म की जो संख्या है वो इस बार ज़्यादा है। दूसरी यदि हम लोग बात करें तो BSTC के लिए टोटल सीट्स कितनी है, तो सीट की यदि हम लोग बात करें तो लगभग 25,000 सीट BSTC में दिए जा रहे हैं। तो 25,000 सीट पर आपका ये कंपटीशन था। उपस्थिति बहुत अच्छी रही थी इसमें। फिर बात आती है मुख्य फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर का स्तर। पेपर का स्तर, देखिए पेपर के स्तर की यदि हम लोग बात करें तो पेपर का स्तर जो था ये आपका सरल से मध्यम था। यानी ज़्यादा टफ हम इस पेपर को नहीं बोल सकते। हाँ,
कुछ प्रश्न इसमें ज़रूर थे जो आपके उलझाने वाले थे, लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो पेपर का स्तर जो है वो सरल से मध्यम, या अपन यूँ बोलते हैं इजी टू मॉडरेट, इजी से लगा के मॉडरेट तक पेपर हम बोल सकते हैं कि सरल से मध्यम तक पेपर था आपका। तो ऐसे में आपकी मार्किंग जो है इस बार जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है उनकी मार्किंग अच्छी होने की संभावना है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, और वो जो फैक्टर है उसको हम लोग बोल रहे हैं आपकी जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि। इस शिक्षण अभिरुचि की यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो मार्किंग है वो मार्किंग किस प्रकार से होगी? क्या 3, 2, 1 इस प्रकार से मार्किंग होगी, या 3 और 0 इस प्रकार से मार्किंग होगी? तो इसको लेकर इस बार न तो आपको पेपर में कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, न आपके एडमिट कार्ड में कोई इंस्ट्रक्शन था, और न ही नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन में इसको लेकर कोई क्लियरिफिकेशन था कि इस बार मार्किंग का क्या सिस्टम रहेगा। एक मोटा अनुमान यदि हम लोग लगाएं तो यदि आपकी मार्किंग 3, 2, 1 होती है तो आपके नंबर लगभग 25 से 30 बढ़ने की संभावना रहती है। वहीं यदि हम लोग बात करें 3 और 0 वाला सिस्टम है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके नंबर 25 से 30 नंबर कम रहने की संभावना रहती है। तो ऐसे में ज़्यादा बेनिफिशियर यदि हम बात करें तो आपका 3, 2, 1 वाला रहता है। लेकिन पिछली बार का जो आपका BSTC का रिज़ल्ट निकाला गया था और जिसमें कैंडिडेट के मार्क्स थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पिछली बार जो रूल फॉलो किया था वो ये किया था कि यदि आपका प्रश्न सही है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका प्रश्न गलत है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 0। लेकिन उससे पहले जो सिस्टम हुआ करता था उसमें ये हुआ करता था कि सबसे सही आंसर पर आपको मिलते 3 नंबर, उससे कम सही यानी वरीयता में आपके उत्तर होते। अगर आपने वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया और उससे कम सही यानी जो उससे कम कनेक्ट हो रहा हो उस पे आपको नंबर मिलते थे 2, और तीसरे पे आपको मिलते थे 1, और एक ऑप्शन होता था जो बिल्कुल ही उससे मैच नहीं करने वाला होता था, उस पे आपको मिलता था 0 नंबर। तो ये वाले ऑप्शनों से आप लोगों को बेनिफिट ही था क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर लेता था। लेकिन पिछली बार इन्होंने जो स्कोरिंग की है वो 3 और 0 के अकॉर्डिंग की है, तो हम लोग भी कट ऑफ जो है 3 और 0 के अकॉर्डिंग ही मानते हुए चल रहे हैं अभी कि पिछली बार जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया था ठीक वैसा ही पैटर्न इस बार फॉलो होने वाला है। अब मेरा जो अनुमान है, जो मैंने पेपर देखा है और जिस अकॉर्डिंग पेपर का आपका लेवल था और सीटों की जो संख्या है उसके अनुसार मेरा मोटा मोटी अनुमान ये है कि यदि हम बात करें कैटेगरी वाइज तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल की। जनरल में सबसे पहले हम लोग मेल की कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल की कट ऑफ, और ये कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जनरल मेल की यदि हम लोग बात करें तो मेरा अनुमान ये है कि जनरल मेल में जिस कैंडिडेट के लगभग 395 ±5 हो सकता है, 395 के लगभग जिसके नंबर हैं मेरे हिसाब से उसको कॉलेज मिल जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। फाइनल कट ऑफ वही होगी जो आपका बोर्ड डिसाइड करेगा। फिर यदि हम महिला की बात करें तो आप लगभग इससे 15 नंबर कम मान सकते हैं, तो 380 ±5, ये ±5 नंबर का जो वेरिएशन आएगा ये आपका केवल और केवल इसकी वजह से आएगा कि जो बोनस वाले प्रश्न जिसको आप बोनस मान के चल रहे हो उन प्रश्नों के डिलीट होने की वजह से हो सकता है कि 5 नंबर का इस कट ऑफ में वेरिएशन आ जाए। तो लगभग 395 ±5 जनरल में जिसके बन रहे हैं मेरे हिसाब से हो सकता है कि उसको कॉलेज मिले। फिर बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है ये आपकी लगभग 380 ±5 मेल कैंडिडेट की, जबकि फीमेल कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो ये आपकी रह सकती है 370 ±5, यानी 370 ± नंबर जिसके हैं हो सकता है कि उसको इस बार कॉलेज मिले। और इससे ऊपर वाले देखो 400 प्लस जो है उनका तो लगभग सेफ है क्योंकि 400 प्लस सीटें 25,000 है, और उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो आपके 400 प्लस वाले सेफ होने चाहिए। बाकी तो कट ऑफ देखो कितनी क्या आती है फाइनल। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की।
EWS की यदि हम लोग बात करें तो मोटा मोटी अनुमान यही है कि EWS की जो कट ऑफ है ये आपकी 375 ±5 होनी चाहिए, यानी 375 के आसपास जिनके नंबर बन रहे हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और वहीं यदि हम लोग EWS महिला की बात करें तो इनकी कट ऑफ लगभग आपकी रहनी चाहिए 365 ±5, यानी 365 के आसपास जिनके नंबर है वो रेस में पूरी तरह से है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आपकी कैटेगरी आती है MBC। MBC की यदि हम लोग बात करें तो MBC की कट ऑफ लगभग आपकी OBC के आसपास रहने की उम्मीद है, 380 ±5, और महिलाओं की भी यही आपकी लगभग 370 ±5, यानी OBC और MBC की कट ऑफ लगभग सेम रहने की संभावना है कि 370 के आसपास जिनके नंबर है वो मेरे हिसाब से दौड़ में है। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी SC की कट ऑफ क्या रह सकती है और ST की कट ऑफ क्या रह सकती है। SC की कट ऑफ की यदि हम लोग बात करें तो SC की कट ऑफ इस बार हो सकता है कि आप लोगों को 365 ±5 देखने को मिले, यानी 365 के लगभग जिनके नंबर है वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और वही यदि हम SC फीमेल की बात करें तो लगभग आपके 350 नंबर, 350 ±5। लास्ट यदि हम लोग बात करें ST कैटेगरी की तो ST कैटेगरी की कट ऑफ मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार 360 ±5 वाला जो है वो आपका सेफ है। और वहीं यदि महिलाओं की बात करें तो 345 के लगभग, यानी 345 के आसपास जो है उनको कॉलेज मिल सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, हो सकता है कि आप इससे सहमत नहीं हो। फाइनल कट ऑफ वही होगी जो बोर्ड डिसाइड करेगा। ये मैंने जो स्टूडेंट के रिव्यू, पेपर का लेवल और अलग अलग स्टूडेंट से जो पेपर को लेकर कंक्लूज़न मिले उनके आधार पर मैं अपना व्यक्तिगत आकलन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और इसके आधार पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और यदि आप लोगों ने अपना स्कोर चेक नहीं किया है तो मैंने रीजनिंग और जीके दोनों की एकदम सटीक आंसर की आप लोगों के लिए डाल रखी है, तो उसको देखने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है आंसर की के नाम से। आंसर की के नाम से प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, या फिर आप चैनल के पेज पर जाकर BSTC 2023 की आंसर की के नाम से आंसर की देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जीके की आंसर की मिल जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों को रीजनिंग की आंसर की मिल जाएगी, रीजनिंग की आंसर की मिल जाएगी। इसके आधार पर आप अपने नंबरों का आकलन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर कुछ राहत मिली होगी, क्योंकि पेपर देने के बाद स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी जो कशमकश होती है वो यही होती है कि इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मेरा जो अनुभव है और जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैंने मेरे अनुभव आप लोगों के साथ साझा किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जानकारी उपयोगी होगी। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। क्योंकि आगे तमाम जानकारियाँ, चाहे आपकी BSTC कॉलेज अलॉटमेंट की हो, चाहे आपकी BSTC रिज़ल्ट की हो या BSTC की फ़ाइनल कॉलेज की हो, इन तमाम जानकारियों के लिए आप लोग हमसे जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कसवा सर जीके, कसवा सर जीके इस नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि समय समय पर मैं आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।